दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, इसको नीचे करिए। दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था, इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। अरे भाई किसका मुंह है? इट कैन ओनली बी वन ऑफ टू, तीसरा तो हो ही नहीं सकता। या होम मिनिस्टर को मालूम ही नहीं था कि गोली चल रही है, उसका मतलब है कि इज इनकॉम्पिटेंट। अदरवाइज ही ऑर्डर्ड इट, इन विच केस मैं यही बोल रहा हूँ। तीसरी बात तो है नहीं सर। वो सर बीजेपी ये भी कह रही है कि काम कर रहा है। एंड देखिए सदन में भी नहीं आए, व्हाई इज ही नॉट कमिंग? supposedly brave home minister of India, why is he not in the house? If he has not done anything, लेकिन संसदीय मंत्री if he has not done anything, अगर कुछ नहीं किया, कोई ऑर्डर नहीं दिया, तो फिर बस सफाई दे दे कि मैंने ऑर्डर नहीं दिया। मेन चीज है कि मेरा हक बनता है पार्लियामेंट में बोलने का, और ये मुझे हक दिया जाए। देखिए राहुल जी और प्रियंका जी ने सत्य ही तो कहा है। इन जनसंघियों को, संघी मानसिकता वालों को सच्चाई हजम नहीं होती है। आप मुझे बताइए, बिल्किस बानो, गर्भवती बिल्किस बानो के बलात्कारियों की तारीफ और उनको जो है पुरस्कृत काम, जो उनकी तारीफ करने का काम किसने किया था? प्रहलाद जोशी। आप मुझे बताइए कि भाजपा दफ्तर में बलात्कारी मिलते हैं, व्यभिचारी मिलते हैं, दुराचारी मिलते हैं, रिमोट से लहंगा उठाने वाले मिलते हैं, और आप बताइए मुझे पुलवामा में अटैक हुआ सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर, आज तक उसका पता नहीं चला। राहुल गांधी इडियट बोल रहे हैं संसद के। हाँ एकदम उन्होंने कोई गलत नहीं बोला। ये क्या क्या बोलते हैं, दीदी और दीदी। आप बताइए राहुल गांधी के बयान पर किरेन रिजिजू, राजनाथ सिंह नाराज हो गए। राजनाथ सिंह तो झूठा आदमी है, उससे बड़ा नीच, उससे बड़ा जो दुराचारी व्यक्ति कोई नहीं है। वो आदमी इतना बड़ा झूठा है कि उसने वाहवाही में ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर कहा कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, सरेआम झूठ बोला है पार्लियामेंट में। राहुल गांधी जी कह रहे हैं गृह मंत्री नहीं आ रहे हैं। गृह मंत्री कहां से आएगा? उसके मुख पे कालिक पोती गई है। वो तो गोधरा का हत्यारा है, ये पुलवामा के सैनिकों का हत्यारा है, ये पहलगांव का हत्यारा है, दिल्ली बम ब्लास्ट का हत्यारा है, उरी पठानकोट इन्हीं सबों के नेतृत्व में हुआ है ना। प्रियंका जी कह रहे हैं नए शिक्षा मंत्री लायक नहीं है, काबिल नहीं है। उस काबिल तो नहीं है शिक्षा मंत्री, उसको बलात्कार मंत्री बनाना चाहिए, बलात्कारियों का मंत्री बनाना चाहिए। तो राहुल गांधी मतलब उसको टॉपिक नहीं बोलने के लिए, नीट पे बोलने के लिए बोला गया था, पेपर लीक पर। पेपर लीक पे पूरी दुनिया जानती है। इनके धर्मेंद्र प्रधान चले गए, ये भी जाएंगे। मुद्दे से क्यों भटक रहे राहुल गांधी? राहुल गांधी कहाँ मुद्दे से भटक रहे हैं? तो जो मुद्दा है उस पर बोले ना। नीट आप बताइए कि ये बताइए कि गृह मंत्री इस्तीफा कब देगा? क्यों देगा? इसने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज, आंसू गैस और प्लेट गन का प्रयोग करवाया है। अरे वो छात्र नहीं था, गुंडा था जिस पर आंसू गैस का गोला चला। हाँ, ये अपने बेटे को करवाना ना। कांग्रेस की सरकार आई तो जैसा, और इनकी पूरी जो इतना लूटा है हिंदुस्तान को, इनकी खैर नहीं होगी। ये जाएगा तड़ी पार जेल। अमित शाह जी जेल जाएंगे ये कह रहे हैं 100%। ये बेशरम लोग हैं। लेकिन मोदी सरकार तो बेहतर काम कर रही है। कहा क्या काम कर रही है? देखिए शिक्षा मंत्री को हटा दिया। अरे फाटी पे हटा है, सूसू निकल गई है आंदोलन से नरेंद्र मोदी की, सूसू। अरे उन्होंने एडवर्टीजमेंट में देखा नहीं, कहा जो जंतर मंतर के असर से नहीं शिक्षा मंत्री हटा है, वो युवाओं का साथ दे रहे भारतीय जनता पार्टी। कहीं कुछ नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमित शाह नरेंद्र मोदी ने ठगा नहीं। पूरे अपने देश को कैसे वो ठग लेंगे, उनके अपने जनता को, अपने माँ बाप। ये तो सीआईए का एजेंट है महाराज। राहुल जी प्रियंका जी का बयान कैसा लगा सदन में? बहुत बढ़िया, पूरा बेहतरीन उम्दा बयान था, पूरे देश में तारीफ हो रही है। बढ़िया लगा एकदम दहाड़ रहे थे। एकदम इसी तरीके से बोलना चाहिए, बिना डरे बिना भय के। लेकिन इडियट कहना तो गलत है ना। इडियट नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? पार्लियामेंट में आप खड़े होकर इन लोगों का इन लोगों का भाषण उठा के देखिए। आप लोगों का गटर छाप भाषा है ही। गटर छाप तो वो बोल रही है कंगना रणावत।
क्या जो 2 नंबर वाली है राखी सामंत ने जो किया है वो बड़ा गलत किया है।